बेटा चैप्टर 2 है। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास से समझ में नहीं आया है, मैं दोबारा वीडियो बनाकर डाल रही हूँ, ठीक है। आप इससे पढ़ेंगे लेकिन काम कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भोजन, सबसे पहले भोजन क्या होता है ये आपको पता है। पोषक तत्व क्या होते हैं ये मैंने अच्छी तरह से बताया हुआ। भोजन में उपस्थित होने वाले जितने भी पोषक तत्व होते हैं जो शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक, जिनके लिए जो शारीरिक क्रियाएं हमारी होती है, ठीक है ना, जिन्हें जो भी क्रिया हमारा शरीर करता है उसकी पूर्ति के लिए उपयोग होती है, उसे पोषण कहलाते हैं, ठीक है, यानी न्यूट्रिशन कहलाते हैं, ठीक है ना। और भोजन क्या होता है कि भाई हमारा जो जितने भी हम मनुष्य जो खाना खाता है विभिन्न क्रियाओं के लिए जो भी ऊर्जा प्रयोग में लाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी और वो जो ऊर्जा है वो कहाँ से आ रही है, वो भोजन से आती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा इसमें हम कि भोजन यानी पोषण जो है वो कितने प्रकार का होता है, किस किस तरीके से और किन किन सिचुएशंस में जो है पोषण वो बदलता है। पहले हम पढ़ते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन। आपने ये पढ़ा होगा सिग्निफिकेंस क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स। नैदानिक पोषण और आहारिकी का महत्व। देखो बेटा, बीमारी जो है जब क्लिनिकल की जब हम बात करते हैं, जैसे कोई बीमारी है, कोई सर्जरी हुई है किसी की, तो उन समय पर उन परिस्थितियों में हमें पोषण का कैसे इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से जो मरीज़ है वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पहले भी बताया हर अवस्था में पोषण की आवश्यकता जो है वो अलग होती है। व्यक्ति खाने और अथवा निगलने की क्षमता में कमी आ सकती है। ऑब्वियसली जो बीमार है उसमें कमी आ सकती है, ठीक है ना, कि खा नहीं पाता है, शरीर की क्रियाएं जो वो प्रभावित होती हैं। बीमारी के कारण क्या होता है, हमारे जो ऊतक होते हैं यानी जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें खराबी आती है, वो टूटते हैं। तो ऐसा खाना जिससे शरीर के ऊतकों की मरम्मत हो सके, ठीक है ना, ये सब क्या है। और व्यावसायिक चिकित्सक पोषण विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ किसी व्यक्ति को पोषण संबंधी देखभाल के लिए तथा औचित्यपूर्ण विधि को अनुरूप काम करते हैं। मतलब जितने भी डाइटिशियंस हो गए वो ये क्या करते हैं, चिकित्सा किसके द्वारा, आहार के द्वारा। आप नॉर्मल अगर आपको किसी को लूज मोशंस होते हैं या फीवर होते हैं तो आप डॉक्टर से पूछते हो ना, मम्मी पूछती है कि इसको खाने में क्या देना है। तो ये क्या है बेटा, ये चिकित्सक आहार, ये चिकित्सा है, ठीक है ना, कि आप आहार से कैसे ठीक हो सकते हैं। मधुमेह क्या है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में मीठा मना होता है ना। जब हमने ये भी पढ़ा है कि हम ब्लड प्रेशर में जो है नमक वाली चीज़ें मना होती है। तो बेटा ये सब क्या है, आहारीय चिकित्सा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेंगे बेटा। पोषण औषध क्या होते हैं बेटा, वो खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमें प्रकृति में मिलते हैं, ठीक है ना। उनमें औषधीय लाभ होता है, दवाई जैसा लाभ होता है। जैसे कि हमारे लिए एंटीबायोटिक क्या है, हल्दी एंटीबायोटिक में कहलाती है। वो चिकित्सक खाद्य पदार्थ वो होते हैं बेटा जो विशेष रूप पे विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए तैयार किए जाते हैं। समझ में आ रही है बात, जिससे उसको जो है कि किसी के नुस्खे पर कि ऐसा करो, इसको ऐसे करके बना दो, कि इसे जो है चिकित्साई खाद्य पदार्थ कहते हैं। और पादप रसायन क्या होते हैं बेटा, फाइटोकेमिकल बायोएक्टिव का क्या मतलब है कि वो खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले ऐसे अवयव होते हैं जिनकी मानव शरीर में क्रियात्मक या जैविक क्रियाशीलता होती है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा होती है, एंजाइम वाले जो खाने होते हैं ना वो। अब हम आते हैं बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्लिनिकल न्यूट्रिशन। दैनिक पोषण और आहारिक की संबंधी मूलभूत कल्पनाएं ये क्या होती हैं, ठीक है ना। अब इसमें मैं बताती हूँ आपको कि जो आहार विशेषज्ञ, मैंने आपको बता दिया आहार विशेषज्ञ कौन होते हैं, जो आहार से चिकित्सा करते हैं, आहार के बारे में जानने वाले, ठीक है ना। अब ये जो आहार चिकित्सा है वो किन मरीजों पे लाई जाती है भाई, आमतौर पर दस्त, उल्टी, भोजन एलर्जी, है ना, अरक्तता, बुखार, टाइफाइड, ये सब जो है इनके लिए क्या होता है, अलग अलग तरीके का आहार बनाए जाते हैं। उनके अतिरिक्त जिन मरीजों का ऑपरेशन होता है ना, वो लोगों के लिए अलग अलग से आहार बनाया जाता है। तो आहारीय चिकित्सा का क्या उद्देश्य है बेटा, मरीज को भोजन संबंधी आदतों के बारे में ध्यान रखते हुए आहार सूची। ऐसा तो नहीं है कि कोई बीमार है या किसी की सर्जरी हुई है तो आप जो कहेंगे कि आप ये तो खाना ही, ये वाला खाना ही ना खाओ, ठीक है ना। बीमारी की स्थिति को सुधारने के लिए और नियंत्रण और परिवर्तन लाने के लिए, उसका स्वास्थ्य सुधारने के लिए, पोषणहीनता ना हो मतलब कमजोरी ना हो, दीर्घकालिक बीमारी की स्थिति में आहारीय उपचार द्वारा आप जो है समस्याओं को रोक सकते हैं। कि अगर एकदम से बीपी हाई हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम नमक वाले खाने, तेल वाले खाने बंद कर देंगे तो बीपी को रोकने में मदद हो सकती है। मरीज को निर्धारित आहार और ईमानदारी से अनुसरण करने और शिक्षित, मतलब उसको बताना कि भाई ये आपके लिए अच्छा है, ये बुरा है, उसको शिक्षित करना। अच्छा, अब आहार विशेषज्ञ क्या कर सकता है बेटा, अब ना लोग ये होते हैं हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते, तो बेटा पोषण तनाव हो जाता है ना, उनको कम करना। मानसिक तनाव की नहीं, आप बीमार नहीं हैं, अगर आप ऐसा ऐसे खाना खाएंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। भोजन को स्वीकार्यता बढ़ानी,
चिकित्सीय आहारों की स्वीकृति बढ़ानी, मतलब कि आप जो है ये कि इससे हम ठीक होंगे, ये विश्वास दिलाना, ठीक है ना। तो डॉक्टरी पोषण और आहारिक डाइटिक्स ये जो है सब प्रोफेशन है बेटा, ठीक है। आप समझ में आ गई। जो डाइटिशियंस होते हैं जो हॉस्पिटल्स में बेटा 7 डॉक्टरों के काम करते हैं, क्योंकि दवाई प्लस खाना पोषण वो जाके आपको क्या करता है, मदद करता है। तो जीवन चक्र के सभी स्तरों पे पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। बीमारी की स्थिति में मरीज को भौतिक दशा और रोजगार, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के उपचार संबंधी नियम बताना, ठीक है। और ये सब इत्यादि ध्यान में रखते हुए आहार में परिवर्तन करना। समझ में आ रहा है ना इतना। अब क्या है बेटा, जो डॉक्टर का जो डॉक्टरी पोषण और इस बारे में ये चलन हो गया। क्यों चलन हो गया बेटा, इसको मैं एक नटशेल में अगर आपको बताऊंगी इस पूरे पेपर को, तो यही है कि खाना के साथ दवा के साथ खाना, खाने के साथ दवा। तो आहार जो आज के टाइम में चिकित्सा जो है वो पूरी नहीं, जब तक हम आहारीय चिकित्सा को साथ में नहीं रखते। तो जितने भी डाइटिशियंस हो गए हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन, थेरेपिस्ट हो गए हैं, फूड थेरेपिस्ट हो गए बेटा, वो ये सब काम करते हैं। अब आहार के प्रकार क्या क्या होते हैं, देखो बेटा ये 11th में हमने पढ़ा है, ठीक है। क्या पढ़ा है हमने, एक बार हम पढ़ेंगे। ऐसा आहार जिसमें पौष्टिक तत्व उचित मात्रा व उचित अनुपात में हो तथा शरीर के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, संतुलित नियमित आहार कहलाता है। हमने संतुलित आहार की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। वो संतुलित आहार है कि सारे पोषक तत्व हो, सम्मिलित हों, जिसमें हमारी जो ऊर्जा की मात्रा, जितना भी ऊर्जा हमें चाहिए और पोषण की जितनी आवश्यकता है, दैनिक आवश्यकता, वो पूरी होती है। उसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, बैलेंस डाइट। ऐसा आहार जो रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से समायोजित किया जाता है, उसे संशोधित आहार कहलाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत एग्जाम्पल से समझाती हूँ बेटा। अगर किसी को टाइफाइड होता है या जॉन्डिस होता है, तो उसके यहाँ आपको पता है उनमें कैसे कैसे खाना दिया जाता है। उस खाने को क्या कहेंगे, आहारीय चिकित्सक संशोधित आहार की बेसिक आहार में हमने संशोधन किया है, एडिशन किया है। समझ में आई। देखो बेटा अब क्या है, अब हमारे आहार जो है रोगी को दिए जाने वाले आहार की संख्या मात्रा में परिवर्तन करके आहार संशोधन के निम्न प्रकार हैं। क्या प्रकार हैं, अगर आप देखोगे अपनी बुक से मैच करना बेटा, अगर इसमें देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो यह संख्या मतलब 3 बड़े खाने ना देके, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात्रि का भोजन ना देके आप हर 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाना अगर देंगे तो वो है आहारीय चिकित्सा में संशोधन। भोजन में सघनता मतलब कंसिस्टेंसी, ये हमने 11th में पढ़ा है बेटा। कंसिस्टेंसी के आधार पर यानी सघनता के आधार पर जो है परिवर्तन लाना, ठीक है ना। ये हम अब इसमें पढ़ेंगे। भोजन में सघनता का क्या मतलब है, तरल आहार। तरल आहार का मतलब है पूर्ण रूप से मतलब तरल, बहुत तेज बुखार है, ठीक है ना, और वमन है, उल्टी, दस्त लगे हुए हैं, तो सिर्फ दूध का पानी, नींबू पानी, उबली हुई सब्जियों का पानी, ये सब देते हैं जो बिल्कुल तरल होता है, क्लियर लिक्विड। अर्ध तरल आहार कौन सा हो गया बेटा, उस स्थिति में आहार दिया जाता है जब क्या होता है, चबा नहीं सकता व्यक्ति, तब अर्ध तरल दिया जाता है। अर्ध तरल का क्या मतलब है कि रेशा व मसाले का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे उबली हुई व मसली हुई सब्जियों का गाढ़ा सूप, थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है, ठीक है ना, उबला हुआ अंडा मैश करके इत्यादि, जो निगल सके। कोमल आहार कौन सा हो गया, जब थोड़ा बहुत तो चबा सकता है लेकिन पाचन तंत्र जो है वो भी ठीक नहीं है, तो आलू हो गया, केला हो गया, उबले हुए मसले हुए आलू, केले, खीर, ये सब। नॉर्मल डाइट जो आप नॉर्मल खाना खाते हो, रोटी सब्जी वगैरह। अब बेटा इसमें अगर आप ये देखोगे भोजन देने के तरीके, ये आपके लिए एक नई चीज़ है। देखो बेटा अब इसमें मैं बात करती हूँ, जब भी हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है या आपके घर में कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया हो, फौरन ड्रिप लगती है, इंजेक्शन वो हाथ में लगाते हैं, कनूला, ड्रिप लगती है। तो बेटा वो क्या होता है कि एकदम जैसे कोई बेहोश हो गया है या उसके चक्कर खा के गिर गए, हम कहते हैं ना कि इसमें जो है बहुत ग्लूकोज की कमी हो गई है, तो वो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक फीडिंग का तरीका है, आहार भोजन देने का तरीका। देखो अब ये क्या, नली द्वारा मतलब नाक में नली लग जाती है और वो जो है देखो यहाँ से पोषण दे रही है, ये है नली द्वारा। उसके बाद बेटा अब आया है इंट्रावेनस फीडिंग, मतलब यहाँ पे यहाँ पर जो है ना बेटा एक छेद किया जाता है, देखो कलाई में, और जो न्यूट्रिशन पोषण वाला जितना भी वो होता है, सीरम्स होते हैं, वो इसमें इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जब हम बात करते हैं चिरकालिक रोग, जैसे अब आप जो क्रॉनिक डिजीज मतलब जो रोगी जो है जो
ये है बेटा इसमें कि भाई ये जो क्रोनिक डिजीज़ होती है उसको कैसे खाने से रोकथाम किया जाता है, जैसे मोटापा है, मधुमेह है, ठीक है ना, डायबिटीज़ है, तो इसमें कैसे खाना कैसे साथ दे सकता है हमारा। दूसरा क्या है, स्किल रिक्वायर्ड फॉर करियर, मतलब अगर आप डाइटिशियन बनना चाहते हो तो आपके अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए, ये है। एक बारी अगर आप पढ़ लेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आता तो आप मुझे मार्क करके पूछेंगे। अच्छा, इसमें एक है रोगी को सांस्कृतिक वातावरण को समझना, मतलब सांस्कृतिक वातावरण का मतलब क्या है, समझना कि भाई कोई अंडा नहीं खाता तो ये नहीं मैं कहूँगी अरे नहीं तुम अंडा नहीं खाते उससे तो ये पोषण मिलता है, उसका विकल्प ढूंढना। और दूसरा क्या है, फूड मिथ्स, भोजन से रिलेटेड जितने भी मिथ्स होते हैं, मतलब मिथिया झूठ होते हैं कि मछली रात को खा ली तो उसके ऊपर दूध नहीं पी सकते, प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खा सकते, ये सब क्या है, भोजन मिथिया, इनके बारे में समझना, ठीक है ना, इनके बारे में समझना और लोगों को समझाना। अब हम आते हैं बेटा नैतिक आहार विशेषज्ञों में, आहार विशेषज्ञों को शरीर विज्ञान, ठीक है ना, कि आपको ये पता होना चाहिए अगर आप क्लिनिकल डाइटिशियन बनना चाहते हैं कि शरीर विज्ञान मतलब कौन सी चीज़ शरीर में जाके कैसे पचेगी, उसका क्या रिएक्शन होगा बॉडी में, ये सब, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है, उपरोक्त के अतिरिक्त नैतिक पोषण में निम्न अतिरिक्त ज्ञान होना चाहिए। एपिडेमियोलॉजी मतलब महामारी में का ज्ञान, अगर कोई महामारी फैलती है तो उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आहारिक विकार, कि अगर कोई न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़े हैं चैप्टर में एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया, वो होता है तो उसमें क्या करना चाहिए। रोगों के उत्पन्न होने के व्यापकता को के पैटर्न का ज्ञान, मतलब किस तरीके से रोग फैल रहा है उसका ज्ञान होना। रोगियों की संख्या का सर्वेक्षण करना कि भाई कैसे रोग जो है कैसे फैल रहा है, रोगियों की संख्या कैसे बढ़ रही है। जैव रसायन मापदंडों के बारे में प्रयोगशाला में शोध करना कि कौन से रसायन हैं जिससे फर्क पड़ रहा है किस पे, बीमारी पे। विभिन्न आहारों व औषधियों के बारे में ज्ञान रखना कि क्या आप प्रयोग करके, जैसे कि आजकल क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं ना कोरोना वायरस के इंजेक्शन के लिए, ये सब वैक्सीन के लिए, अगर आप न्यूट्रिशन में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। उसे कम से कम आहारिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पास करना चाहिए, मतलब जो हमने याद है 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो डाइटिशियन में बेटा एक डिप्लोमा होता है जब आप बीएससी कर लेते हैं उसके बाद अगर आपको डाइटिशियन बनना है तो, जिनके पास जीव विज्ञान ये सब की डिग्री बीएससी में है तो वो क्या कर सकता है, डाइटिशियन में डिप्लोमा कर सकता है, जो मैंने बताया। खाद्य विज्ञान में एमएससी कर सकता है। एमएससी क्या होती है बेटा, जब आप बीएससी करते हैं, बीएससी की डिग्री जब लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एमएससी होती है। उसके बाद आहार विशेषज्ञ, अपनी विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी करने के बाद अपना पंजीकृत आहार विशेषज्ञ, मतलब आप रिसर्च कर सकते हो इसमें जाके, ठीक है ना। और कार्य वर्क स्कोप क्या है इसका, आप जीविका के अवसर ढूंढ सकते हो, जैसे कि कई जगह जो है आप एज अ डाइटिशियन काम कर सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डाइटिशियन काम कर सकते हैं, कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, ठीक है, ये सब है। उसके बाद अगर आप इस चैप्टर को रीड लगा लेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं आता है आप दोबारा मुझसे पूछेंगे।